ओम शांति। आज मैं अपने जीवन के सर्वोच्च सुखद पलों को आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात 1980 की है। जून का महीना, कड़कती गर्मी। उसी का एक दिन मेरे लिए बसंत बहार बनकर आया, जब मुझे ईश्वरीय ज्ञान का मार्ग मिला। इस मार्ग की मुझे पहले से ही तलाश थी। मैं 9 कजिन भाई बहनों के सहित 16 के परिवार में रहती थी, पर फिर भी मुझे एकांत ही पसंद आता था। मैं अपनी लौकिक दादी को कहा करती थी कि मुझे जंगल में रहना है, क्योंकि मुझे शांति बहुत अच्छी लगती थी। तब दादी हमारी कहा करती थी कि जंगल में तो पुरुष लोग संन्यास करके रहते हैं, लेडीज के लिए, बहनों के लिए वो नहीं होता, क्योंकि उनकी वहाँ सुरक्षा नहीं होती। परंतु जब मुझे ईश्वरीय ज्ञान मिला, ईश्वर का घर मिला, तो मुझे यहाँ जंगल जैसी मीठी शांति भी मिली और साथ साथ एक परिवार की सुरक्षा भी मिली। जब भी लौकिक माता पिता शादी की बात करते थे, तो मैं हमेशा कहती थी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे गृहस्थ के बंधन पसंद नहीं थे। मैं हमेशा कहती थी कि मैं नौकरी करूंगी, अपनी स्वयं की पालना स्वयं करूंगी, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। तब लौकिक माता जी कहते थे कि शादी तो राजाओं की बेटियों की भी होती है, जबकि उनके पास कहीं पालना के लिए कोई कमी नहीं होती। ये संसार का, समाज का नियम है कि एक कन्या को ससुराल जाना ही होता है। लेकिन जब मुझे ईश्वरीय ज्ञान मिला, भगवान का घर मिला, तो मुझे ऐसे पिता का घर मिल गया जहाँ से मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ मैं सारी जीवन बाप के घर में रह सकती थी। लेकिन इतना भी ये आसान नहीं था, क्योंकि कुछ परीक्षाओं को पास करके ही इस जीवन को पाया जा सकता था। इसलिए जिस कजिन भाई ने मुझे ज्ञान दिया, वो स्वयं भी जब ज्ञान में आए तो उनके जीवन में भी बहुत विरोध थे, और उन विरोध के कारण ही हमारे परिवार ने हमें समझा दिया था कि ये जो कुछ भी सुनाएंगे वो सुन लेना है, परंतु करना नहीं है, क्योंकि ये कुछ अलग से मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो हमारे सम्माननीय थे, इसलिए हम उनका सुनते थे, परंतु न करने की हमने अंदर में एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी। लेकिन मेरे ऊपर तो स्वयं भगवान की नज़र पड़ गई थी, इसलिए मेरे को भगवान का बनने का सौभाग्य मिलना ही था। जब वो भाई ने ज्ञान लिया था, तो अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब मैं प्रदर्शनी देख रहा था पहली बार, तो जो बहन वहाँ समझा रही थी, मैं कभी उसकी जगह आपको देखता, कभी उस बहन को देखता, जबकि उस समय उसकी 2 लौकिक बहनें भी कन्याएं थी। फिर भी उन्होंने उनको नहीं देखा, पर मैं ही उनको दिखाई देती थी। तो मुझे भगवान का बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, क्योंकि उनको निश्चय था कि ये जरूर शिव बाबा की बनेगी। इसलिए सेंटर पर ले जाने के लिए वो बार बार हमको तैयार करते, लेकिन हम कोई ना कोई बहाना बना करके उनको टाल देते। एक दिन ऐसा आया जब कोई भी बहाना नहीं था, हम सेंटर पर पहुंच गए भाई के साथ। और सेंटर पर जब मैंने वहाँ का शांत वातावरण देखा, और दीदी की मर्यादित ड्रेस और दीदी के मुखमंडल पर एक सुखद शांति, एक संतुष्टता के भाव, सेंटर का शांत वातावरण, इन सब ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और दीदी उस समय किसी को कोर्स करा रहे थे, और उस कोर्स का लेसन था सीढ़ी का चित्र। दीदी समझा रहे थे कि अब हमारी उतरती कला का समय पूरा हुआ, अभी चढ़ती कला का समय है। बस वही बात मेरे दिल में बैठ गई कि अभी चढ़ती कला का समय है। जब हम सेंटर से थोड़ा समय बैठकर निकले, तो भाई ने पूछा कि आपको यहाँ कैसा लगा। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। कहा ऐसी जीवन बनानी है। मैंने कहा हाँ जरूर। उस समय फैशन के स्थान पर मैं नेल पॉलिश लगाया करती थी। तो भाई ने मेरे हाथों की ओर इशारा करके कहा
अगर ऐसी जीवन बनानी है तो ये निकालना पड़ेगा। हम जब सेंटर से निकले, सेंटर से लौकिक घर तक पहुंचने में आधा घंटा बस का सफर था। तो भाई मुझे ज्ञान सुनाते रहे और मैं अपने ही नाखून से नेल पॉलिश उतारती रही। जैसे ही हमारा आधे घंटे का सफर पूरा हुआ तो मैंने दोनों हाथ भाई को दिखाए, क्योंकि तब तक नेल पॉलिश उतर चुकी थी। भाई को निश्चय हो गया कि शिव बाबा की जरूर बनेगी। और क्योंकि मैं उस समय अपनी लौकिक पढ़ाई भी पढ़ रही थी और साथ साथ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी भी कर रही थी, तो मुझे सेंटर पर आने के लिए 1 सप्ताह का समय लगा। इसलिए भाई ने मुझे सप्ताह के लिए होमवर्क के रूप में बाबा की जीवन कहानी की किताब पढ़ने के लिए दी। मैं जब भी समय मिलता वो किताब पढ़ने लगी तो हमारी लौकिक माता जी कहने लगे कि कौन सी नई पढ़ाई है ना, क्या कल ही इसकी परीक्षा है। लेकिन मुझे वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते इतना सुखद अनुभव होने लगा, दिल गाने लगा कि मुझे भगवान मिल गया। बहुत सुंदर अनुभव से मैंने उस पुस्तक को जल्दी से जल्दी पढ़ के पूरा कर लिया। 1 सप्ताह का समय पूरा हुआ। भाई ने कहा अभी स्कूल से छुट्टी है, अभी फिर सेंटर पर चलो। तो दूसरी बार मेरा सेंटर पर आना हुआ। उस दिन शुक्रवार का दिन था। मैंने संतोषी माता का व्रत रखा हुआ था। दीदी ने उस दिन हमको आम का भोग दिया। मैंने कहा दीदी मेरा शुक्रवार का व्रत है, आम जो खट्टा होता है इस व्रत के समय जिसने व्रत रखा होता है वो तो नहीं, परंतु उनके परिवार का भी कोई मेंबर ये नहीं खा सकता है। तब दीदी ने कहा कि अभी आपका भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अभी आपको ज्ञान मिला है, इसलिए आप ये खा सकते हैं। तो मैंने उस दिन आम खाकर ही अपने व्रत को पूरा किया था। और इस तरह से फिर लौकिक घर में आना हुआ। 1 सप्ताह के बाद मुझे स्कूल से छुट्टी हुई और मेरे पेपर भी हो चुके थे। तो भाई ने कहा कि अभी ये फ्री हो गई है, तो हमारी लौकिक माता जी को कहा कि इनको छुट्टी दो तो ये सेंटर पर रहेगी, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी थी। कहा 1 महीना सेंटर पर रहेगी तो बहुत अच्छा सीखेगी। तो माता जी को लगा कि 1 ही महीने की तो बात है, इसलिए उन्होंने मुझे सेंटर पर आने की छुट्टी दे दी। तीसरी बार मेरा सेंटर पर आकर 1 महीना रुकना हुआ। और सेंटर जो बाबा का घर 10 बाई 12 का एक कमरा और एक छोटी सी किचन, यही पूरा सेंटर था। परंतु जब मैं सेंटर पर आई तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा दोनों बाहें फैला करके मेरा आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि उस समय दीदी वहाँ अकेली रहती थी और उस समय आर्य समाजियों के बहुत विरोध चल रहे थे। वो लोग ग्रुप में इकट्ठा होकर आते, कभी पथराव करते, इसलिए सेंटर की खिड़कियों के कांच भी तोड़ दिए थे और कभी आने जाने वालों को रोक देते। कई दिन तक कोई भाई बहनें क्लास में नहीं आ सकते और दीदी अकेले ही रहते। और दीदी ने बताया कि मैंने बाबा से ये दृढ़ संकल्प करा लिया था कि बाबा मुझे अगर 2 टाइम का 1 टाइम खाने को देंगे तो चलेगा, परंतु मुझे अब अकेला नहीं रहना है। तो इसलिए ऐसे लगा कि मुझे बाबा को मेरी कितनी ज़रूरत है और बाबा मेरा आह्वान कर रहे हैं। इसलिए मैं सेंटर पर रही और बहुत अच्छा लगा। 1 महीना कब बीत गया पता भी नहीं चला। 1 महीना पूरा हुआ तो दीदी ने कहा अभी आपको फिर से लौकिक घर जा कर के अपने परिवार से और स्कूल जा कर के स्कूल से भी छुट्टी लेकर आना है। मैंने कहा कि ना मैं स्कूल जाऊंगी ना मैं घर जाऊंगी, क्योंकि ऐसे मुझे कोई छुट्टी देंगे नहीं, इसलिए मैं यहीं पर ही रहूंगी। दीदी ने कहा नहीं, आप 1 महीने के लिए आई थी, अभी आपको छुट्टी लेकर के आगे आना होगा। तो दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा। मैं सेंटर से निकल नहीं रही थी। दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा
सेंटर जो फर्स्ट फ्लोर पर था, दीदी ने हाथ पकड़कर मुझे सीढ़ियों से नीचे उतारा। एक एक सीढ़ी नीचे उतरते मेरे आंसू बहते जा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बाबा के घर से दूर क्यों किया जा रहा है, लेकिन ये भी एक नियम था जो पालन करना था। सो मैं रोते रोते लौकिक घर में पहुंची तो माता जी को बताया कि मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है, मुझे हमेशा के लिए वहाँ रहना है। तो माता जी, मोह कहो या प्यार कहो, माता जी ने मेरी अवस्था देख करके मुझे छुट्टी दे दी और मैं हमेशा हमेशा के लिए बाबा के घर में आ गई। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस समाज में कन्याओं के लिए बहुत बंधन होते हैं, इसलिए मेरे भी बंधनों का दौर शुरू हुआ। पर मैं सेंटर पर और बंधनों का सामना, विघ्नों का सामना, विरोध का सामना हमारे लौकिक माता जी करने लगे। और सबसे पहले पिताजी का विरोध शुरू हुआ, क्योंकि पिताजी उस समय घर में नहीं थे, अपने काम पर थे। जब वो आए, उन्होंने मेरे लिए सुना, तब उनको बहुत गुस्सा आया। माता जी को उन्होंने कह दिया कि अगर वो वापस नहीं आएगी तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। ऐसे कहकर वो नाराज़गी से घर से चले गए। तो घर वाले बहुत डर गए और मेरे को संदेश दिया कि आप घर में आओ मिलने के लिए। मैं घर में गई तो देखा कि घर में बहुत शोक का वातावरण है। उस दिन चूल्हा भी नहीं जला, किसी ने कुछ खाना भी नहीं खाया। तो मैं भी ये सुन करके थोड़ा अंदर से डर गई, परंतु फिर भी एक निश्चय था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैंने सबको बहुत प्यार से समझाया कि बाबा सब कुछ ठीक करेगा, क्योंकि मैं बाबा की सेवा के लिए सेंटर पर रह रही हूँ, ईश्वर की श्रीमत अनुसार चल रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो बाबा की डिससर्विस हो। इसलिए सबको मैंने शांत किया और मैं सेंटर पर वापस आई। परंतु अंदर में एक चिंता थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कितनी बड़ी डिससर्विस हो जाएगी। इसलिए जो भाई हमारे सब जोन इंचार्ज थे, उनको मैंने ये सारी बात बताई। उन्होंने भी मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उनके पास जाएंगे और आपके पिताजी को समझाएंगे। तो पिताजी के पास वो गए। उन्होंने कहा कि आप वैष्णो देवी की पूजा करते हैं? कहा हाँ, हम वैष्णो देवी की पूजा जरूर करते हैं। तो कहा कि ये आपके घर में जन्मी कन्या साधारण नहीं है, ये वैष्णो देवी है, इसलिए आप इनको ईश्वरीय मार्ग पर चलने की छुट्टी दो तो आपका भी कल्याण होगा, इसका भी कल्याण होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह उनको समझाया और पिताजी का मन थोड़ा शांत हुआ, पर फिर भी विरोध तो चालू ही था। तो इस तरह से, इस भय से बाबा ने मुझे निकाल दिया कि ऐसा कुछ होगा जिससे इतनी बड़ी डिससर्विस हो जाए। परंतु विरोध तो चालू ही थे। कोई ना कोई माता जी को आकर के उल्टा सुल्टा बोलते। कभी लोग ऐसा कहते कि आप अगर कन्या की शादी नहीं कर सकते थे तो हम मिलकर कर देते, आपने इस कारण से उसको सन्यासी बना दिया। तो माता जी बहुत प्यार से सबको जवाब देते, बिना ज्ञान के उन्होंने मेरे लिए सभी विरोध का सामना किया। जब भी कोई इस ज्ञान मार्ग के विपरीत बोलता, वो बहुत सुंदर जवाब देते कि मैं नहीं जानती ये ज्ञान मार्ग क्या है, परंतु मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उसको उसके भाई ने ये मार्ग पर चलाया है। मैं समझती हूँ कि भाई खुद गलत मार्ग पर चल सकता है, पर अपनी बहन को कभी गलत मार्ग पर नहीं चला सकता। इसलिए मुझे निश्चय है कि ये मार्ग सही है, अच्छा है। ऐसा जवाब देते जो फिर दूसरा कुछ बोल नहीं सकता। पर फिर भी विरोध करने वाले भिन्न भिन्न लोग सामने आते। कोई कहता है ये 3 इनकी कन्याएं थी, इसलिए एक को सन्यासी बना दिया। ऐसे कई प्रकार के ताने माता जी को सुनने पड़ते, पर माता जी फिर भी सबका सामना किए जा रहे थे। हमारे एक लौकिक में मामा थे जो बहुत विरोधी थे और उन्होंने माता जी को चेतावनी दे दी थी कि हमको ये मार्ग बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके जीवन का ये निर्णय हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है। वो कहीं पर भी मुझे मिलेगी तो मैं हाथ भी उठा सकता हूँ। तो एक बार
जब मैं सेंटर से घर में मिलने के लिए गई, मैं ब्रह्मा कुमारी की फुल ड्रेस में थी और लौकिक परिवार से मिल कर के वापस सेंटर की ओर आ रही थी। और हमारे मामा जी वो लौकिक परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। हम बीच बाजार में मिले। मैं जानती थी कि मामा जी बहुत नाराज़ हैं मेरे से, लेकिन फिर भी मैं निर्भय थी। मुझे कोई भय नहीं था, बस ये निश्चय था कि मैं तो ईश्वर के मार्ग पर चल रही हूँ, मैं सत्य के मार्ग पर चल रही हूँ। मैंने कुछ गलती की ही नहीं है जो मुझे कोई प्रकार की सज़ा मिले। तो इस निश्चय से मैं आगे बढ़ती जा रही थी। और जब मैं मामा जी के समीप पहुँची तो मैंने उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। मैं यही समझी कि उनकी नाराज़गी है, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। जब इनको इस सत्य ज्ञान का परिचय होगा तो अपने आप ये नाराज़गी खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो घर पहुँचे तो माता जी उनको देखकर डर गई कि अभी अभी ये राज गई है और अभी अभी ये आए हैं, बीच बाजार मिले होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो उन्होंने पूछा कि आपको मिली? तो उन्होंने कहा हाँ मिली तो सही, तो फिर क्या हुआ? तो कहा कि मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, हाथ उठाऊंगा, ऐसे कहूँगा, वैसे कहूँगा, लेकिन हाथ उठाना तो दूर पर मेरी जुबान तक भी उसके आगे नहीं चली। ये ईश्वरीय शक्ति ही थी जो बाबा ने उस सत्यता की शक्ति, निर्भयता की शक्ति से इस प्रकार से उनको अनुभव कराया और मैं उस पेपर से पास हो गई। लेकिन आगे भी समाज के विरोध भी थे। एक बार आर्य समाजियों का ग्रुप जो बहुत विरोध में था ब्रह्मा कुमारीज के, और वो ग्रुप हमारे लौकिक घर में आया और बड़े बुजुर्गों का ग्रुप था। और आकर के वो बोलने लगे कि आपने अपनी बेटी को किसी अलग मार्ग पर चलने की छुट्टी क्यों दी है? तो हमारी माता जी ने कहा कि वो मेरी बेटी है, मैं जहाँ चाहूँ उसको वहाँ जाने की छुट्टी दे सकती हूँ। ऐसा जवाब दिया तो उनको कोई भी बात जो है वो करने के लिए नहीं सूझी, इसलिए वो शांति से चले गए। इस तरह से हमारी लौकिक माता जी ने मेरे लिए बहुत सामना किया, परंतु फिर भी समाज के विरोध शांत नहीं हुए। कहीं ना कोई रीति से ऐसा चलता ही रहता था। तो एक दिन माता जी ने सोचा कि क्यों नहीं मैं ऐसा कुछ करूं कि सबके सबका विरोध खत्म हो जाए। जब सभी आकर कहते कि आपने उनको क्यों छुट्टी दे दी है, कैसे दे दी है, क्यों जाने दिया, आप रोक नहीं सकते थे। तो माता जी ने सोचा कि मैं तो नहीं रोक सकी, लेकिन अब मैं सबको इकट्ठा करती हूँ कि आप सब मिल कर के रोक लो। इसलिए हमारे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा उत्सव जो कभी भी मनाया जा सकता है, वो था देवी का जागरण। माता जी ने उस उत्सव का आयोजन कर दिया और सारे मित्र संबंधियों को बुला लिया और मेरे को भी निमंत्रण भेजा कि आप इस उत्सव के लिए आओ। तो मैंने दीदी को कहा कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि सारे के सारे संबंधी इस ज्ञान मार्ग के विरोध में हैं, किसी को भी ज्ञान का परिचय नहीं है, इसलिए वो मुझे सहयोग नहीं देंगे, परंतु सभी रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। दीदी ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा अगर जाना ही है तो आप मेरे साथ चलो, जब वो सब मेरे से प्रश्न पूछेंगे तो आप उनका उत्तर देना। तो दीदी हंसने लगे। दीदी कहते पेपर आपका है, उत्तर मैं दूं। जब आपका पेपर है तो आपको ही पास करना है, इसलिए आपको ही जाना होगा। तो उस समय मेरे पास बाबा की मुरली और एक एल्बम, यही मेरे शस्त्र थे उस धर्म युद्ध में जीतने के लिए। और मैं लौकिक घर में पहुंची तो उस उत्सव का जो पहला चरण था वो था देवी के जागरण का महाप्रसाद। भोजन चल रहा था और जाते ही मेरा सबसे पहला पेपर था। सब मेरे को कहने लगे कि आप ये भोजन करो, देवी का प्रसाद खाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। तो कहने लगे कि आपके ज्ञान मार्ग में प्याज लहसुन की मना है, वो सुना है, तो प्याज लहसुन तो इसमें नहीं है, तो इसलिए आप इसको खा सकती हो। मैंने कहा
प्याज लहसुन तो नहीं है, परंतु ये उन लोगों ने बनाया है जो इस ज्ञान मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो इसलिए मैं नहीं खा सकती हूँ। तो उनको गुस्सा आया कि ये इतनी पवित्र हो गई है कि जो इनके मार्ग पर नहीं चलते हैं उनका नहीं खा सकती है। तो उनकी नाराज़गी तो पहले से ही थी, अब थोड़ा और बढ़ने लगा। अभी दूसरा पेपर था कि देवी के जागरण में सभी को जागना होता है, भजन कीर्तन करना होता है, लेकिन मैं तो इससे दूर हो चुकी थी। इसलिए मैंने लौकिक माता जी को कहा कि मैं तो नहीं जागूंगी, क्योंकि मैं तो खुद देवी बन रही हूँ और मैं अभी सोऊंगी और अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करूंगी। तो इसलिए मैं सोने चली गई। तब उनका और भी गुस्सा बढ़ गया, वो मेरे उठने का इंतज़ार करने लगे। तो वो मेरा अमृत वेले 4 बजे का पेपर था। जब मैं 4 बजे उठ करके योग के लिए तैयार हुई, तब तक सभी मित्र संबंधी इकट्ठे हो गए और उस समय का ऐसा अनुभव था कि उस तरफ हैं 100 कौरव और इस तरफ पांडवों के नाम पर मैं और मेरा बाबा। अभी उधर से अलग अलग प्रश्नों के बाण मेरी ओर आने लगे और मैं ईश्वरीय ज्ञान के बाण उनकी ओर छोड़ने लगी। तो ऐसे प्रश्न उत्तर का दौर चला। मैं निश्चय से उनको समझा रही थी कि ये भगवान का ज्ञान है, भगवान की श्रीमत मुझे मिल रही है, मैं ईश्वर के कहने पर ही चल रही हूँ। तो कहा क्या भगवान का कहना है? तो मैं एल्बम खोलकर समझाने लगी। तो मुझे याद है उस समय की जो एल्बम थी उसका पहला चित्र था शांति का दाता कौन। एक शांति का भिखारी गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट कहती है हमें तो शांति नहीं है, आप किसी ऋषि मुनि के पास जाओ, साधु सन्यासी के पास जाओ। वो उनके पास जाता है, वो कहते नहीं आप किसी तपस्वी के पास जाओ। अंत में ब्रह्मा कुमारी बहन उनको शिव बाबा की ओर इशारा करती है कि वो शांति का सागर है। इस तरह से वो पहला चित्र मैंने समझाया। उसके बाद मैं जैसे कि गुम हो गई। चित्र प्रदर्शनी आगे बढ़ती रही पर मुझे कुछ भी भान नहीं। जब प्रदर्शनी पूरी हो गई और तब मुझे भान आया कि एक चित्र तो मैंने समझाया, बाकी चित्र किसने समझाए? मेरे पेपर को मेरे बाबा ने पास करा दिया। इसलिए सबको बहुत अच्छा लगने लगा। सबके प्रश्न अभी शांत हो चुके थे, पर इस धर्म युद्ध में कोई एक ऐसे विदुर भी थे जिनकी ओर से एक आवाज सुनाई पड़ी कि आपने कहा है भगवान आया है, तो कहाँ आया है? तो मेरे को और भी मौका मिला बाबा के ज्ञान को स्पष्ट करने का। तो मैंने बाबा की जीवन कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो आधे पौने घंटे में जीवन कहानी पूरी हुई। आधा घंटा शायद पथ प्रदर्शनी समझाने में लगा और कुछ मिनट प्रश्न उत्तर में गए। तो ये मेरा एक 1.5 पौने 2 घंटे का एक पेपर था, जिससे सब के सब, जिसमें हमारे लौकिक में दादा दादी, माता पिता, 3 मामा मामी, 2 चाचा चाची, फूफा फूफी और उनके बच्चे, हमारे कजिन भाई बहनें, मेरे से सब बड़े, उधर ये सब महारथी थे और इधर मैं और मेरा बाबा। लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ जीत है। सब के सब एकदम शांत हो गए और सब ने मुझे खुशी खुशी से छुट्टी दी। अब मैं वहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए मैंने पानी तक भी नहीं पिया और मैं सीधा सेंटर पर आ गई। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैंने एक बड़े पेपर को पास कर लिया। अभी कोई भी किसी का विरोध नहीं था, परंतु हमारे लौकिक पिताजी को अभी तक भी ये मार्ग का या मेरे जीवन का उनको अभी तक भी थोड़ा विरोध था। मना अंदर में उनको ये खुशी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा नाराज रहते थे। परंतु उनकी नाराजगी भी बड़ी रॉयल्टी से चलती थी। वो उन्होंने कभी भी मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन सिर्फ शांत रहते थे, मेरे से बात नहीं करते थे। एक दिन ऐसा आया जब उनको एक स्वप्न आया, जो वो एक घने जंगल में कुछ लुटेरों के बीच में
फंसे हुए हैं, लुटेरे उनको लूट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, और वो बहुत असहाय स्थिति में थे और चारों ओर किसी की मदद के लिए वो अपनी नज़र दौड़ाते हैं। और मैं उनको दूर से आती हुई दिखती हूँ तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और वो लुटेरे भी देखते हैं कि इनको क्या मिल गया, मुस्कुरा रहे हैं। फिर उनकी भी नज़र मेरी तरफ आती है तो वो सहज रूप से उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो उस दिन से लेकर हमारे पिताजी की भावना हमारे प्रति बदल गई और उनको ये निश्चय हो गया कि ये हमारे घर में पैदा हुई कोई साधारण कन्या नहीं, ये तो जैसे देवी है, हमारी रक्षक है। इस तरह से बहुत प्यार से वो मेरे से मिलते और बड़े प्यार से मुझे इतने सम्मान से घर में बुलाते, और इस तरह से पिताजी की नाराज़गी एकदम दूर हो गई और मैं एकदम स्वतंत्र होकर के बाबा की सेवा में लग गई। क्योंकि सेंटर से मुझे स्कूल की छुट्टी के लिए मना किया गया, इसलिए मैं सेंटर से ही 10 महीने तक स्कूल जाती थी। सेंटर से स्कूल जाने का जो मेरा सफ़र था वो पौने घंटे बस का होता था। अब बाबा की संपूर्ण रूप से सेवा में समर्पित होने के बाद बाबा जो भगवान मेरा पालनहार बना, मेरा शिक्षक और मेरा रक्षक बना, अभी पल पल मुझे उसकी पालना के और सुरक्षा के अनुभव होने लगे। मैं जब स्कूल रोज जाती थी तो एक दिन ऐसा सुनने में आया कि बसों की स्ट्राइक हो रही है। दीदी ने कहा कि आज आप स्कूल नहीं जाओ क्योंकि स्ट्राइक होगी तो आप वापस कैसे आएंगी। तो मैंने कहा वो बाद में देखेंगे, पर अभी अगर बसें जा रही हैं तो मुझे जाना ही होगा, नहीं तो बाबा की डिसर्विस होगी और प्रिंसिपल कहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आए हैं परंतु बच्चों को संभालने वाले नहीं आए, तो इसलिए डिसर्विस बाबा की ना हो, मुझे जाना है, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। क्योंकि बस जा रही थी इसलिए मैं चली गई। जैसे ही मैं स्कूल में पहुंची तो स्कूल के सभी मेंबर्स सारा दिन मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहे कि आज तो स्ट्राइक है ना, आज आपका क्या होगा, आप तो किसी के यहाँ खाते भी नहीं हो, किसी के यहाँ जाते भी नहीं हो, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते हो, तो आप अभी क्या होगा, स्ट्राइक में आपको इधर ही रुकना पड़ेगा, हमारे पास ही खाना पड़ेगा, तो क्या होगा। लेकिन मैं एकदम निश्चिंत थी, मुझे कोई भी चिंता नहीं थी कि क्या होगा। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जैसे ही स्कूल का टाइम पूरा हुआ तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ स्ट्राइक का क्या हालचाल है। जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकली तो मुझे सामने बस दिखाई दी और जैसे ही मैं बस में बैठी तो पता चला कि स्ट्राइक के बाद की ये पहली बस थी। जब मैं स्कूल में आई वो भी लास्ट बस थी, उसके बाद स्ट्राइक हो गई, जैसे ही स्कूल से छुट्टी हुई और वो पहली बस थी। मैं समय पर स्कूल पहुंची, समय पर सेंटर पर पहुंची। इस तरह से बाबा की पालना के अनुभव होने लगे कि कहीं पर भी कोई असुविधा जीवन में नहीं आई। ऐसे ही एक बार मैं स्कूल से सेंटर की ओर आने के लिए स्कूल से निकली तो मैंने देखा सामने बस खड़ी है और मैंने हाथ हिला करके ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, लेकिन ये जानते हुए भी कि मैं आ रही हूँ और बस में कोई भीड़ भी नहीं थी तो भी वो बस नहीं रुकी। और मैं सोचने लगी कि बाबा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बस तो 15-20 मिनट के बाद दूसरी आएगी और लेट हो जाएगा सेंटर पहुँचने में। लेकिन फिर भी मैं बाबा की याद में बस का इंतज़ार करने लगी। जब दूसरी बस आई तो उसने रूट चेंज कर लिया। मैंने पूछा कि क्यों ये रास्ता बदली किया बस ने, तो पता चला कि इससे पहले जो बस गई है उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए काफ़ी सवारियों को नुकसान हुआ है और इसलिए ये बस अभी उस रूट से नहीं जा सकती है। तो इस तरह से तब बाबा का शुक्रिया निकला कि आप मेरे कितने रक्षक हैं, कितनी आपको मेरी फिक्र है। तो बाबा की कदम कदम पालना के, सुरक्षा के अनुभव होने लगे। आज भी उन पलों को याद करती हूँ तो दिल गदगद होता है कि ऐसा पालनहार, ऐसा
शिक्षक और रक्षक मुझे मिला है। मेरा कितना बड़ा भाग्य है। दिल गीत गाता है, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। अब तो दिल शुक्रिया गाता है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।